साद रहमान अलमरूफ डक्की भाई का व्लॉग सुनते हुए मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो कई मरतबा दरमियान में रोया, कई मरतबा उसकी आंखों में आंसू आए, कई सवालात उसने किए हम सब से कि मेरे दादे का क्या कसूर था, मेरे दिल के मरीज बाप का क्या कसूर था, मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरी बीवी का क्या कसूर है, मेरे भाइयों का क्या कसूर है, और मेरा इतना बड़ा कसूर। यानी साद रहमान अलमरूफ डक्की भाई पर इल्ज़ाम क्या था? वैसे तो NCCIA ने बड़े ही पर्चे लंबे ही खींच दिया। इस तरह लग रहा था जिस तरह ये कुलभूषण यादव का साथी है जो आप पकड़ा है। जिस तरह फखर से वो एडिशनल डायरेक्टर जिसने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया, सरफराज चौधरी, जिस तरह फखर से वो बयान करता था बेस कोट पहन के और कहानियां बयान करता था, उस पर मैंने पहले भी एतराज़ किया था कि जब डक्की को पकड़ लिया उसने, तो उसने इसको बेगैरत कहा एक पॉडकास्ट में। मैं हैरान हुआ कि जो सामने बैठा था उसने भी नहीं कहा कि आप अगर किसी ने जुर्म किया है तो आपने पकड़ लिया है, ठीक है, अदालत फैसला करेगी, आप किसी को बेगैरत कैसे कह सकते हैं? वो भी चुप रहा। और मैं बड़ा उस दिन भी गुस्सा भी आया, दुखी भी हुआ कि ये कैसे अफसर हैं? 16, 17, 18 ग्रेड का अफसर है और किसी बंदे को बेगैरत कह रहा है और लाइव कह रहा है, यानी रिकॉर्ड करवा रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। कोई खौफ खुदा नहीं, कोई इसको नहीं है, क्योंकि ऊपर से मुझसे पूछ लेगा। तो खैर, इस व्लॉग में डक्की रोया भी और उसने सवालात भी किए। और भला इसका कसूर क्या था डक्की भाई का? इसका कसूर यह था कि एक जाने या अनजाने में ये एक जुए की ऐप को प्रमोट कर रहा था। ये वही जुए की ऐप है जो PSL की स्पॉन्सर भी थी, और ये वही जुए की ऐप है जो हमारे खिलाड़ियों के सीनों पर जिसका लोगो लगा होता था, और ये वही जुए की ऐप है जिसका एक ब्रांड एम्बेसिडर भी है, बड़ा आदमी। और ये जुए की ऐप शायद आज भी चल रही हो, कहीं ना कहीं मौजूद हो, लेकिन डक्की पकड़ा गया। और फिर जिस तरह इसको पकड़ा, वो चीन से आया था, मलेशिया जा रहा था अपनी बीवी के साथ, जिस तरह पकड़ा और ड्रामाई रंग दिया गया कि पता नहीं फरार हो रहा था मुल्क से, तो पता नहीं हमने कोई 40 दिन नाके लगाए रखे, तो पता नहीं कितना बड़ा नरेंद्र मोदी का ये साथी था, या पता नहीं कितना बड़ा दुनिया का दहशतगर्द पकड़ लिया।